नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपका अपने इस यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर में हार्दिक स्वागत है। तो आज मैं नवमी के दिन यहाँ पे कन्या पूजन की तैयारी कर रही हूँ। माँ सिद्धिदात्री का मैंने पूजन का भोग बना लिया है। यहाँ पे मैंने पूड़ी और उसमें मैंने खीर रखी, बताशे रखे हैं, सूखे मेवे हैं, फल रखा है। ये देखिए यहाँ पे मेरे ये जो जौ हैं, इनको साक्षात हम माँ का स्वरूप मानते हैं। आज मैंने इनको गुलाब के फूलों की माला पहनाई है। यहाँ मैंने आलता रखा हुआ, एक थाली में एक मैंने दीपक, पुष्प और कन्या जो आएंगी उनको माँ का स्वरूप मान के पूजा करने के लिए रोली और उनको हल्दी कुमकुम सब कुछ रखा हुआ है। यहाँ मुझे उनको जो माँ के स्वरूप में जो आएंगी कन्याएं उनको जो गिफ्ट देना, यहाँ पे मैंने वो सब चीज़ें रखी हुई हैं कि उन कन्याओं को देने से एक हमें माना जाता है कि इस दिन कुछ उन्हें गिफ्ट ज़रूर देना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने उनके बैठने की व्यवस्था आज ड्राइंग रूम में करी है, पूजा घर में नहीं बिठाया। मैं हमेशा हर साल पूजा घर में बिठा के पूजा करती हूँ, बट यहाँ मैंने जैसे वो कंफर्टेबल रहें इसलिए यहाँ पे बिठाया। गर्मी इस साल कुछ ज़्यादा ही पड़ रही है तो यहाँ वो आराम से बैठ जाएंगे। यहाँ बहुत ही स्वच्छ हमें आसन उनको देना चाहिए, बिछाना चाहिए। वही मैं व्यवस्था मैंने कर ली। अब मेरी कन्याओं ने आना शुरू करा। मेरे यहाँ कन्याएँ एक साथ नहीं आती हैं। कन्याओं के हल्दी मिश्रित जल से पहले मैंने चरण यहाँ पे धोए हैं। हमें ऐसे ही उनके चरण धोना चाहिए। उन कन्याओं को साक्षात माँ का ही रूप मानना चाहिए। इस तरह से बिल्कुल उनमें आपको माँ का ही रूप देखना चाहिए और उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। यहाँ मैं उनके पैरों को पोंछ रही हूँ। कन्याओं के साथ एक लंगूर भी आया है, इसके पैरों को भी मैंने धोया है। फिर कन्याओं के पैरों में मैंने आलता लगाया है। इनके पैरों में आलता लगाना चाहिए। देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं, बिल्कुल माँ का ही रूप लग रहे हैं। हमें 2 साल से अधिक और 10 साल तक की कन्याओं का ही पूजन करना चाहिए। अब इन्हें वस्त्र के रूप में चुन्नी अर्पित करनी चाहिए। देखिए कितनी खुश लग रही है ये बच्ची, बिल्कुल, और इतना तेज लग रहा है चेहरे पे। इनके कुमकुम, रोली, हल्दी सब कुछ इनको लगा रही हूँ। बच्चों में एक देखिए कितना उत्साह दिखता है। नवरात्रि एक पर्व ही ऐसा है। फिर इनकी आरती करनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही पूजा करनी चाहिए जैसे आप माँ की पूजा करते हैं। ये दोनों बच्चे, अभी मेरे पास 3 बच्चे आए हैं और मेरे यहाँ हमेशा ऐसा होता है कि बच्चे धीरे धीरे आते हैं। 11 बज जाता है सुबह का, कभी कभी तो 12 भी बज जाता है कि बच्चे आते रहते हैं। मैंने इन लोगों को भोग खिलाया है। बाकी देखिए दूसरे बच्चे आने शुरू हो गए हैं। इन कन्याओं का भी मैंने पहले पैर धोया है, फिर इनको आलता लगाया है और फिर इनको भी उसी पद्धति से मैं सारी पूजा करूँगी। मैं हाथ में कलावा भी बच्चों के बांधती हूँ। देखिए मैं कलावा बांध रही हूँ, मैंने उन बच्चों के भी बांधा था कलावा। अगर आपकी कन्याएं एक साथ नहीं आती हैं तो आप जितनी कन्याएं आई हैं उसके साथ ही 9 प्लेटें पूरी लगा दीजिए और लंगूर के लिए भी प्लेट लगा दीजिए और आप भोजन शुरू करवा सकती हैं कन्याओं को। फिर बाद में कन्याएं आती रहती हैं। देखिए यहाँ इन सब की भी, क्योंकि देर से आए हैं बच्चे, इनकी भी आरती पुष्पों से और ऐसे दिए से सब प्रकार से मैं इनकी पूजा अर्चना कर रही हूँ। ये बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं और उनके लिए भी एक होता है कि क्या हो रहा है, नई चीज़ होती है तो इनको भी अपने संस्कारों के बारे में पता होना चाहिए कि हमारी संस्कृति क्या है। तो ये हम उनको थोड़ा बहुत बताते भी हैं कि देवी माँ की पूजा में ऐसे करते हैं। और ये देखिए उधर एक लंगूर और आ गया है, वो भी बैठा है। तो मेरे पास 2 लंगूर हो गए हैं और कन्याएं भी माता रानी की कृपा से 9 कन्याएं हो गई हैं। हमें इन कन्याओं को अपने घर से संतुष्ट करके ही भेजना चाहिए। इनका प्रसन्न रहना बहुत ज़रूरी है। इन लोगों को बुलाकर ऐसा नहीं कि आप इन पर बिल्कुल ध्यान न दें, आप सोचें ऐसी हमने कन्याएं बुला ली। नहीं, इनमें माता का स्वरूप देखिए, इनकी अच्छे से विदाई करिए। मेरा तो मानना है हमेशा ही कन्याओं को हमें उच्च स्थान देना चाहिए। वो लड़कों से किसी मामले में कम नहीं होती हैं। यहाँ देखिए मेरे यहाँ हम बच्चों को अक्षत भी देते हैं। जब ये जाने लगते हैं तो हम लोग को आशीर्वाद स्वरूप हमारे पर अक्षत छिड़कते हैं। मेरे यहाँ फिर कन्याएं आई हैं, क्योंकि उस समय मेरे पास शायद 6 ही कन्याएं आई थी, बाद में 3 और आई हैं। तो इनकी भी मैं उसी तरह से पूजा अर्चना कर रही हूँ। इनको भी मैं भोग लगाऊंगी और इनके साथ बैठूंगी, इनका भी आशीर्वाद लूँगी। ये भी माँ ही हैं। तो मुझे हर मतलब एज ग्रुप की लड़की यहाँ पे, कन्या यहाँ पे पूजा करने के लिए मिल गई। इधर देखिए रामनवमी भी है तो मैंने रामनवमी की भी तैयारी कर ली है। भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान जी की परिवार का ये मेरे पास चित्र है, फ़ोटो है।
तो इसी पे मैंने खीर का भोग लगाया। आज उनका जन्मदिन है प्रभु का। आज बहुत ही पावन दिन है, तो उनके लिए भोग में मिठाइयाँ, केला, फल में लिया है मैंने, क्योंकि कदली फल इनकी पूजा में अवश्य रखा जाता है। तो मैंने इनकी इस तरह से कुछ पूजा की है, मेवे वेवे भी रखे हैं। फिर मैंने हवन की यहाँ पे तैयारी करी है। इसी हवन में मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम से भी हवन कर लूँगी। ये माता का आज हमारी संपूर्ण आहुति का दिन है। इसमें हम संपूर्ण आहुति देंगे। यहाँ पे हम जो बलि देते हैं, मैं एक छोटे से ये जो होता है सुपारी उसके देते हैं, तो उस पर हम कलावा बांध के उस पर रोली लगा देते हैं। इसको आखिरी में लास्ट में जब आहुति देते हैं तो उसमें जो सांकल्य बचता है, एक पान के पत्ते पे सांकल्य, बताशा, और इसी को हमने जो आपको सुपारी दिखाया है इसको हम रख के आहुति दे देते हैं। क्योंकि नारियल की आहुति देने के अपने कुछ नियम होते हैं, वो मैं यहाँ पे अभी उसकी चर्चा नहीं कर रही हूँ, उसको विस्तृत रूप से कभी मैं आपको बताऊँगी। यहाँ धूप, दीप, जल, पुष्प सब कुछ हमने उस वेदी की पहले पूजा करी है, जिसमें हम हवन करते हैं उसकी पूजा की जाती है। और यहाँ पे गाय का उपला भी रखा जाता है, आम की लकड़ियाँ हैं, और यहाँ उनको भोग वोग लगाने के लिए खीर है। ये हवन काफ़ी लंबा चला, तो इसके पूरे मंत्र यहाँ पर आपको नहीं दिखा सकती हूँ, थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे दिखा दे रही हूँ। मैंने प्रारंभ कैसे करा, अंत में कैसे इसमें आहुति दी गई है, और ये पूरा हम दिखा भी नहीं सकते हैं। इसमें हस्बैंड और मैं दोनों ही बैठे हुए हैं। घी की आहुति हमेशा जेंट्स ही देते हैं, इसमें लेडीज़ नहीं देती हैं घी की आहुति, या तो बेटा दे सकता है। इस तरह से पूरा मंत्र का उच्चारण करते हुए यहाँ पे हवन हो रहा है। माँ के सामने ही हमने यहाँ पे जहाँ हमने पूरे 9 दिन पूजा करी है, वहाँ पे हम नवमी के दिन हवन करके पूर्णाहुति देकर इस व्रत को संपन्न करते हैं। लेकिन पारण हम दशमी के दिन ही करते हैं। जो 9 दिन का व्रत रखते हैं उन्हें नवमी के दिन पारण नहीं करना चाहिए। देखिए मैंने यहाँ पे जैसे आपको बताया था, बताशा रखा है, सांकल्य जो होता है रखा है, फिर वही सुपारी रख के इसमें हमने पूर्णाहुति दे दी। घी की भी आहुति दे दी जाती है अंत में। अब हम लोग यहाँ पे आरती की तैयारी कर रहे हैं कि हम आरती कर लें। यहाँ पे माता की आरती करेंगे, उसी में प्रभु श्री राम जी की भी स्तुति और आरती सब करेंगे। तो दोस्तों, नवी देवी सिद्धिदात्री की पूजा के साथ ही नवरात्रि की पूजा संपन्न होती है। पूर्णाहुति के साथ हमने यज्ञ करा, कन्याओं को भोज कराया, रामनवमी की पूजा करी। आपको यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जाकर जय माता दी अवश्य लिखें।